बच्चों की हौसला अफजाई के बारे में कुछ अल्फाज कहें। मैं डॉक्टर रामेश्वर जी एमएलए बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर आए। एमएलए साहब, मंच पे बैठे हमारे रिस्पेक्टेड तहसीलदार साहब, आर्मी के सीईओ साहब, सीआरपीएफ के जवान, हमारे पुलिस के जवान, स्कूल के बच्चे और तमाम जनता जो यहाँ पे आज रिपब्लिक डे पे आए हुए हैं, इन सबको मैं रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिस दिन को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस दिन को आज हम सेलिब्रेट करने के लिए सभी इकट्ठे हुए हैं, छोटे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हमारे जवान, तहसीलदार साहब, एडमिनिस्ट्रेशन, ये खुशी हमें कई बलिदानों से मिली है। 26 जनवरी हमें मुफ्त में नहीं मिली कि हम इसको इतनी आसानी से सेलिब्रेट कर पाते। आज ये दिन नसीब हुआ है तो इस वजह से कि इसके पीछे कई शहादतें हुई। शहादतें देने वाला एक धर्म या एक जाति का नहीं था। हर धर्म के, हर जाति के लोगों ने मिलके अपना खून बहाया है। इस देश की मिट्टी में उन जवानों का खून मिला है, तब जाके हमें ये दिन नसीब हुआ है। और इस देश की आजादी को, इस देश के संविधान को, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने का दायित्व है हमारा। और हमें भारतीय होने के नाते, देशभक्त होने के नाते, सिटीजन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इस देश की रक्षा करें और जो आजादी हमें मिली है, जो संविधान हमें मिला है, जो डेमोक्रेसी मिली है, इसको हम अच्छे तरीके से संभाल के रख सकें और आने वाले वक्त में जो नई पीढ़ी होगी उसको एक नया भारत दे सकें। जब हम भारत बोलते हैं तो भारत एक शब्द नहीं है, भारत एक भाव है। भारत हमारे इमोशंस हैं, भारत हमारा मान है, सम्मान है, हमारी इज्जत है, हमारी आबरू है। और इसके लिए अगर हमें आज भी अपना बलिदान देना पड़े तो शायद हमें एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहिए। 26 जनवरी हमारी पहाड़ी इलाके में, खासकर बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इतने जोशो खरोश से नहीं मनाया जाता जितना कठुआ या जम्मू में मनाया जाता, क्योंकि इस वक्त विंटर फेस्टिवल, विंटर वेकेशंस होती हैं, बच्चों को छुट्टियां होती हैं, सभी बच्चे घर पे होते हैं और 15 अगस्त जो है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन फिर भी जिस उत्साह के साथ, जिस जोश के साथ आज मशेटी में ये प्रोग्राम हुआ है, ये काबिले तारीफ है। और उन छोटे छोटे बच्चों के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की इलेक्शन होने के बाद और एमएलए इलेक्ट होने के बाद ये पहला प्रोग्राम है जो मैं यहां पे सेलिब्रेट कर रहा हूं। बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जब बात की जाती है तो वो भंडार से शुरू होती है और गोटू फलाल में खत्म होती है। इसके 2 ब्लॉक बनी और डुकन ब्लॉक दूसरी साइड पड़ते हैं और 2 ब्लॉक लोही मलार और डुगैनी ब्लॉक इस तरफ पड़ते हैं। लेकिन मेरे जहन में ये चीज आई कि सदियों से एक रीत चलती आई कि बनी में ही 26 जनवरी भी मनाई जाती है और 15 अगस्त भी मनाया जाता है, जबकि हमारा डुगैनी ब्लॉक और लोहे मलार ब्लॉक भी बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक हिस्सा है। आज मुझे इनविटेशन डीसी ऑफिस से भी आया था कठुआ में, बनी एसडीएम ऑफिस से भी आया था बनी के लिए, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश थी कि 26 जनवरी में मशेटी में जाके जरूर। और जब तक मैं सियासत में रहूंगा 15 अगस्त मैं बनी में मनाऊंगा और 26 जनवरी आप लोगों के बीच में मनाऊंगा। हमारे सरपंच साहब ने एक बात बोली कि हमें नजरअंदाज ना किया जाए, हमारे साथ भेदभाव ना किया जाए। नजरअंदाज ना करने और भेदभाव ना करने का ही ये आपके सामने एग्जाम्पल है कि मैं आपके बीच में आज 26 जनवरी मना रहा हूं। इलेक्शन जीतने के बाद भी पहला प्रोग्राम मैंने मशेटी में ही किया था, मैंने बनी में नहीं किया था। अभी 2-3 महीने के टेन्योर में मैं आपको अपने ज्यादा काम गिना भी नहीं सकता क्योंकि समय कुछ ज्यादा हुआ नहीं है मुझे, लेकिन अगले साल अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके बीच में जरूर रखूंगा। लेकिन इस 2-3 महीने के बीच में
जितनी कोशिश हो सकी आपके इलाके को उस तरक्की की राह पे लाने के लिए उतने मैं अपने से करने की कोशिश की। चाहे वो एसआरटीसी बस थी आप लोहाई मलार के लिए, एक डिग्री कॉलेज की आपकी काफी सालों की डिमांड थी जो आज तक कभी पूरी नहीं हुई, और इस 2-2.5 महीने के अंदर अंदर आपके डिग्री कॉलेज का काम जो है, जो प्रोसेस है जो आपके सामने है, उसके आज कहीं ना कहीं वो हिलचुल हो रही है और कागजों में उसकी रेख देख हो रही है, जमीन लोकेट हो रही है, और बड़ी जल्दी आने वाले टाइम में आपका डिग्री कॉलेज भी आपके यहां पे खुल जाएगा। इतना ही नहीं, एक दुगैनी ब्लॉक के लिए मैंने ITI कॉलेज का भी प्रपोजल दिया है, जो आपने देखा है, और शायद आने वाले टाइम में दुगैनी ब्लॉक में एक ITI कॉलेज भी खुल जाएगा। 2-2.5 महीने के अंदर अंदर आपके एरिया में मैंने 2 कॉलेज अप्रूव करवाने की कोशिश की है, जो आपकी नजरों में है और जो आप जानते भी हैं। रोड की हालत आज से इतने सालों से ये खस्ता हालत में है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर हम ये सारे लोग ये रोड्स जो है ये ब्लैक टॉप करवा देंगे 2-3 महीने के अंदर अंदर। मेरी प्रायोरिटी आप लोग हमेशा रहोगे। जब हम देश में 26 जनवरी या 15 अगस्त मनाते हैं, तो उन शहीदों को याद करने के साथ साथ हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपना फर्ज इस देश के लिए भी निभाएं। हम सिर्फ पुरानी बातों को याद करके सेलिब्रेशन करके अगर यहां से चले जाएं और आने वाले टाइम को सुधारने या उसको बनाने की कोशिश ना करें, तो शायद कहीं ना कहीं 26 जनवरी और 15 अगस्त का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और हर साल जब भी हम 15 अगस्त या 26 जनवरी में इकट्ठे होंगे, मैं हर साल आपको 1 साल का अपना पूरा का पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट जरूर दूंगा कि इस साल में मैं क्या कर पाया आपके लिए। मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है आप लोगों के लिए काम करना। और शायद हमारे देश के जवान आज जिस तरीके से सरहद के बाहर और सरहद के अंदर और सरहद पे खड़े होके हमारी देश की सुरक्षा कर रहे हैं, हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। इलेक्शन के दौरान जब मेरी एक रैली थी, रैली से पहले भी एक मिलिटेंट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से मैं यहां नहीं आ पाया। आज भी यहां पे आने से पहले कल मैंने सुना कोई मिलिटेंट अटैक हुआ है। मेरे आने से पहले ही अटैक होते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती होते क्यों है। और मुझे डायरेक्शन दी गई थी, सिक्योरिटी की तरफ से मुझे डायरेक्शन आई थी कि मैं उस फेस्टिवल में ना जाऊं। मुझे जम्मू से फोन आए थे, क्या उस फंक्शन में मत जाइए, सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। लेकिन मैंने उनसे बोला था, मैंने वादा किया है तो मैं जरूर जाऊंगा। और मेरी कमिटमेंट आपके साथ ही, जहां इतने जवान शहीद हो गए वहां हम भी शहीद हो जाते, इस देश के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपना वादा और अपनी जुबान से नहीं मुकरना चाहिए इंसान को। मेरा एक एक वक्त, मेरी एक एक सांस आपके लिए निशावर है। और मैं ईमानदारी से आप लोगों के काम करूंगा। मैं ईमानदारी से अपने इस इलाके को उस राह पे लेकर जाऊंगा जहां पे हम दूसरे इलाकों को देखते हैं। इस 5 साल में मैं इस बनी की, इस लोहाई मलार की, इस दुगैनी की तस्वीर और तकदीर बदलने में पूरी की पूरी ईमानदारी से काम करने की कोशिश करूंगा। और मैं चाहूंगा, आज के समय में देशभक्त वही है जो अपने इलाके की तरक्की और तस्वीर को बदलने की कोशिश करता है। आज के समय में देशभक्त 2 तरह के हैं, एक वो जो सिर्फ नारे लगाना जानते हैं और एक वो हैं जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और हमें लगता है आज के समय में हमें नारे लगाने से ज्यादा काम करने वाले लोगों की जरूरत है। और लोहाई मलार और दुगैनी के सभी लोग, मैं उनसे उम्मीद रखता हूं कि जो तरक्की की राह पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरक्की के राह पे चल के हम बनी लोहाई मलार और दुगैनी की तस्वीर और तकदीर बदलने की एक कोशिश कर रहे हैं, आओ सारे मिलकर पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के इस तस्वीर और तकदीर को बदलने की कोशिश करते हैं। आओ हम सारे मिलके इन स्कूलों की हालत सुधारने की कोशिश करते हैं, इन हॉस्पिटलों की हालत सुधारने की कोशिश करते हैं, इन रोड्स की हालत सुधारने की कोशिश करते हैं। इन बच्चों को जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो शायद आज भी जमीन पे बैठ के, टाट पे बैठ के अपनी एजुकेशन लेते हैं, जो आज भी बच्चे इन कच्चे स्कूलों में, मिट्टी की बनी हुई हाई सेकेंडरियों में, मिट्टी के बने हुए हाई स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो आज भी लोग बिना डॉक्टर के, बिना मेडिकल स्टाफ के हॉस्पिटल में जाके अपने ट्रीटमेंट के लिए उम्मीद करते हैं कि हमें यहां ट्रीटमेंट मिलेगा। हमारा देशभक्ति का नजरिया ये होना चाहिए कि हमें इन सारी चीजों को सुधारने की कोशिश करनी है। और जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो यहां के हैं,
चाहे वो कठुआ के हैं, चाहे वो जम्मू के हैं, और जो यहाँ पे ड्यूटीज कर रहे हैं, मैं उनसे यही कोशिश करूंगा कि वो भी अपना ईमानदारी से अपना फर्ज जरूर निभाने की कोशिश करें। अगर उनको कहीं ना कहीं जॉब मिली है तो वो इसलिए मिली है कि वो कुछ ना कुछ डिलीवर कर सकें अपने आप से, इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए, इस समाज के लिए, और ये उनका फर्ज है, और ये उनको खुद इस चीज का एहसास होना चाहिए। कल को एडमिनिस्ट्रेशन जब मैं उनको आगे फोर्सफुली समझाने की कोशिश करूं, मुझे नहीं लगता इस चीज की जरूरत होनी चाहिए। जब देश को आजाद करने की लड़ाई लड़ी गई थी तो भगत सिंह को किसी ने फोर्स नहीं किया था कि तुम जाके देश की लड़ाई लड़ो। चंद्रशेखर आजाद जी को किसी ने फोर्स नहीं किया था कि तुम जाके देश की आजादी के लिए लड़ो। महात्मा गांधी जी को किसी ने फोर्स नहीं किया था, जबरदस्ती उनको भेजा नहीं था कि देश की लड़ाई लड़ो। वो लड़ाई का जज्बा उनके दिल से खुद निकला था। वो लड़ाई तो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने का जज्बा, वो हिम्मत, वो जोश, वो उनके अंदर खुद से आई थी। आज भी वही जोश अपने अंदर खुद से लाने की जरूरत है हम लोगों को, और खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर हम भगत सिंह जी का फोटो ऑफिस में लगाते हैं, अगर हम महात्मा गांधी जी का फोटो अपने ऑफिस में लगाते हैं, तो शायद हमें उनके कदमों पे चलना भी चाहिए। अगर उन्होंने छोटी सी उम्र में अपने देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दे दी और हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, तो शायद हमें भी आज जरूरत है कि जिस काम में हम हैं तो ईमानदारी से अपना वो फर्ज जरूर निभाएं। हमारे सीआरपीएफ के लोग, हमारे आर्मी के लोग अपने घर से दूर इन पहाड़ों में बैठे हैं। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो पता नहीं कहां चोचरूगला में बैठे हैं, वो बनी के कौन कौन से सरथल में बैठे हैं। किस लिए? वो भी तो अपनी नौकरी में खुदाई कर सकते हैं, वो भी तो बोल सकते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, मॉनिटर नहीं कर रहा, थोड़ी सी छुट्टी मार लेते हैं, थोड़ा सा ढीला बैठ जाते हैं। क्यों दिन रात खड़े रहते हैं? उनको कौन देख रहा है? ऊपर वाला देख रहा है, उनका जमीर देख रहा है। वो इसलिए अपनी नौकरी ईमानदारी से कर रहे हैं, और शायद यही जरूरत हम लोगों को है, और यही जरूरत हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी है। अगर वो स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वो इस ईमानदारी से पढ़ने जाएं कि कहीं ना कहीं उनके स्कूल भेजने के पीछे उनके माँ बाप की मेहनत है। उनके माँ बाप पल्लेदारी करके, मजदूरी करके स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि वो पढ़ लिख के एक ईमानदार आदमी बने और इस देश के लिए कुछ ना कुछ करे। अगर एक बच्चा स्कूल से ये जज्बा लेके पैदा होता है, पढ़ता है कि आने वाले वक्त में मैं अपने देश के लिए कुछ करूंगा, फिर वो किसी भी डिपार्टमेंट में चला जाए, चाहे वो एजुकेशन में जाए, चाहे वो मेडिकल में जाए, चाहे वो फोर्स में जाए, वो देश के लिए कुछ जरूर करेगा। और बच्चे जो हैं उनको बनाने का काम एक टीचर का है। अगर हमारे स्कूल के मास्टर, टीचर्स, प्रिंसिपल्स बच्चों में ये जज्बा पैदा करने में कामयाब हो गए, आज के समय में हम डॉक्टर्स भी निकाल रहे हैं, इंजीनियर्स भी निकाल रहे हैं, हर केस ऑफिसर भी निकल रहे हैं, आईएएस ऑफिसर्स भी निकल रहे हैं, लेकिन देशभक्त कितने निकल रहे हैं ये आप सोचने की जरूरत है। अगर स्कूल में ये एजुकेशन दी जाती है कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, तो यकीन मानिए आने वाले वक्त में सियासत की कोई जगह नहीं रह जाएगी, सियासतदानों की कोई जगह नहीं रहेगी, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय ईमानदारी से इसलिए काम करेगा कि हमें अपने देश के लिए और समाज के लिए कुछ ना कुछ करना है। लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस की बात यह है कि हमारे समाज में काम करने वाले लोगों के बीच में बड़े सारे लोगों के जहन में ये चीज रहती है कि गवर्नमेंट नौकरी तो मिल गई है, सैलरी तो मिल गई है, लेकिन ऊपर से कैसे और कमाया जाए, टेबल के नीचे से 4 पैसे और कैसे लिए जाएं। लेकिन फोटो पीछे भगत सिंह जी का लगा है, फोटो पीछे महात्मा गांधी जी का लगा है, फोटो पीछे स्वामी विवेकानंद जी का लगा है, लेकिन उसी ऑफिस में टेबल के नीचे से एक्स्ट्रा इनकम कमाने के सोर्सेस भी लिए जा रहे हैं। क्यों? शायद उनको स्कूल टाइम में वो मॉरल एजुकेशन नहीं दी गई, उनको वो सब कुछ नहीं सिखाया गया कि देश के लिए आपको कुछ करना है। उनको शायद जहन में ये रहा कि अपने लिए कुछ करना है, अपने घर को भरने के लिए कुछ करना है। आज भी हमारे संदरून में एक टीचर है, वो सरपंच भी रहे, श्री भगत राम जी उनका नाम है, रिटायर्ड हो चुके हैं,
रिटायर्ड हुए मुझे लगता है 10-15 साल हो गए हैं उनको, बुजुर्ग हैं, लेकिन आज भी वो स्कूल में जाके मुफ्त में पढ़ाते हैं। उस स्कूल में हिंदी का टीचर नहीं है कोई, और उनको सैलरी नहीं मिल रही है। वो सरपंच भी रहे हैं, अब एक्स सरपंच हो गए हैं, लेकिन आज भी स्कूल में जाके उनको पता है कि मेरे स्कूल में यहाँ हिंदी का टीचर कोई नहीं है, और पिछले कई सालों से वो स्कूल में बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं और बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं वो बच्चों का। उनको कोई मजबूर नहीं कर रहा, कोई जबरदस्ती नहीं उनको बोल रहा जाने के लिए, वो उनकी ईमानदारी, वो खुद से वो चाहते हैं कि मेरे होते हुए अगर मुझे कुछ आता है तो मैं इस चीज को लेके खत्म हो गया, बच्चों को दे ना पाया तो क्या फायदा। हमारे समाज में ऐसी ही लोगों की जरूरत है। एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है। आप में से बहुत से लोग, एक जगह है ठंडी खुई, जम्मू के पास एक जगह है ठंडी खुई, कभी जाना वहां पे। उसकी शुरुआत कैसे हुई? वहां पे आज बहुत टूरिस्ट आते हैं, रुकते हैं, वहां पे एक टूरिस्ट हब बन गया है जैसे। वो शुरुआत हुई एक आदमी से, और वो आदमी ब्लाइंड था, अंधा था। उसने एक पेड़ के नीचे टेंट लगाया और वहां चाय बनाना शुरू की, और वो मिठाई बर्फी बना के बेचता था, और ब्लाइंड था, अंधा था। उसको आप 500 रुपया देते हो, 100 रुपए की चीज लोगे तो वो 400 रुपया आपको वापस कर देगा, और उसको पता होगा कि 500 का नोट आया है। लोग कुछ उसको देखने के लिए आते थे, और कुछ उसकी बर्फी खाने के लिए आते थे, और कुछ उसकी चाय पीने आते थे। आहिस्ता आहिस्ता 1-2 करते 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 वहां पे ट्रैफिक रुकने शुरू हो गई। जो भी जम्मू जाता था वहां पे चाय पीने और बर्फी खाने जरूर रुकता था। आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते वहां इतना रश पड़ गया कि वहां के लोगों ने सोचा यार यहाँ तो बड़े लोग आने शुरू हो गए। किसी ने वहां पे सब्जी की दुकान खोल ली, आहिस्ता आहिस्ता किसी ने पकोड़े की दुकान खोल ली, और आज के टाइम में वो बहुत बड़ी मार्केट बनी है। और सोचो एक ब्लाइंड आदमी ने कितने लोगों को रोजगार दिया। एक ब्लाइंड आदमी ने हजारों लाखों लोगों को रोजगार दिया, लाखों लोगों की फैमिली को रोजगार दिया। लेकिन आपके दिल में वो जज्बा होना चाहिए, आपके दिल में वो ईमानदारी होनी चाहिए, आपके दिल में वो जोश होना चाहिए। अगर आप ये हिम्मत, ये जोश और ये जज्बा लेके चलते हो तो एक दिन आने वाले टाइम में ये लोहाई मलार और डुगैनी हमारे देश के नक्शे में जरूर आएगा। और इसको हम आगे लेने के लिए जैसे हमने सरथल में एक विंटर फेस्टिवल करवाया अभी थोड़े दिनों पहले, आपने देखा होगा, आने वाले टाइम में हम यहाँ पर लोहाई मलार और डुगैनी में भी फेस्टिवल करवाएंगे। ऐसे ही फेस्टिवल जिससे यहाँ पे टूरिस्ट आ सके। वो लोग अपनी कुर्बानियां देके हमें देश देके चले गए, आजाद भारत। अब हमारा फर्ज बनता है जो दे के गए हैं उसको संभाल के रखना है, जात पात और हिंदू मुसलमान के नाम पे इसको तबाह करना है। अब देखना यह है जिस देश के लिए वो लड़े, जिस देश के लिए उन्होंने अपनी जानें दी, उस देश का हम करते क्या हैं, उस भारत को हम किस तरफ लेके जाते हैं। जब वो लड़े लड़ाई तो उसमें लड़ाई लड़ने वाला सिर्फ एक जाति या एक धर्म का नहीं था। लेकिन आज अगर देश हमारा आजाद होने के बाद हिंदू मुसलमान और जात पात में बट जाता है तो फिर मैं कहूंगा वो गुलामी ही अच्छी थी, जिसको लड़ने के लिए सारे इकट्ठे होकर लड़े तो थे ना। अगर आजाद होने के बाद हम जात पात और हिंदू मुसलमान में बट गए तो मैं उस आजादी को आजादी नहीं मानूंगा। आज हमारा फर्ज है उस देश को संभालने का। बाकी मैं आप लोगों के बीच में आया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सारा प्रोग्राम देखे। छोटे छोटे बच्चों ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, मेरा सीओ के साहब के साथ अभी यहाँ पे बैठ के काफी देर चर्चा हो रही थी, पूरे इलाके के बारे में चर्चा हो रही थी। काफी प्लान्स हैं इनके दिमाग में आपके इलाके को डेवलप करने के लिए, बच्चों को, नौजवान बच्चों को आगे लाने के लिए, मेडिकल कैंप्स को लगाने के लिए बड़े प्लान्स जो थे हम डिस्कस कर रहे थे। और हम चाहेंगे आर्मी की तरफ से भी हमें सहयोग मिले और पूरा सहयोग हमें मिलेगा। हम सारे मिलके इस इलाके में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और इस इलाके को आगे ले जाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी लोग जात पात हिंदू मुसलमान को छोड़ के एक होके अपने समाज को अच्छा बनाने की कोशिश करें, इस देश को अच्छा बनाने की कोशिश करें। इस तिरंगे को कभी झुकने ना दें। ये तिरंगा जब भी उठे तो शान से उठे और हमारा सिर हमेशा इसको उठा के ही हम इसको देखने की कोशिश करें, इसको झुकाने की कोशिश ना करें।
और यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल साहब जिन्होंने छोटे से टाइम में इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हमारे तहसीलदार साहब जो यहाँ पे बैठे हैं और जिस तरीके से अपनी पूरी तहसील को मॉनिटर करते हैं, लोगों के काम के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और तमाम लोग, तमाम ऑफिसर्स जो यहाँ पे आए हैं, इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है, मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और खासकर इन नन्हे मुन्ने बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का जो यहाँ पे आए, परफॉर्म किया, और तमाम जनता जो यहाँ पे आई हुई है इस प्रोग्राम को देखने के लिए, जिन्होंने इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाए हैं, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में 26 जनवरी इससे भी ज्यादा धूमधाम से मनाई जाए और आने वाला वक्त जो है लोहाई मलाह रोड ढुकाने के लिए एक सुनहरा वक्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया एमएलए साहब। हमारे लिए और मशेडी के लिए और खासकर हमारी हायर सेकेंडरी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि